भवन के सामने खड़ा रहता है, उसके अंदर भी बहुत अभिमान होता है तो क्लास 4 का चपरासी, लेकिन उसको गुमान है कि मैं भारत के सबसे बड़े पदस्थ व्यक्ति का मैं दरबान हूं। कोई सांसद या विधायक भी उसकी परमिशन के बगैर अंदर नहीं जा सकता। कोई जाए यदि तो रोकेगा, आईडी दिखाओ, आपका पहचान पत्र दिखाओ। बड़े से बड़े सांसद और विधायक और मिनिस्टर का भी वो आईडी और देखेगा लेटर, उसके परमिशन के बगैर वो राष्ट्रपति से है तो वो पद छोटा सा एक दरबान है वहां का, लेकिन उसको इस बात का गुमान है। हम भी तो इसी बात का गुमान का है, तो बहुत छोटे से हम लोग, न धन है, न यश है, न कीर्ति है, न कुछ है, न कुछ है, न कुछ है, लेकिन बस गुमान इस बात का है कि हम उसका गुणगान कर रहे हैं जिसकी। हरिदास जी महाराज जो थे ना, उनके शिष्य का नाम था तानसेन। भारत के समग्र जो जितने भी संगीतज्ञ हैं उसमें सबसे पहले नाम तानसेन का लिया जाता है, जो अकबर के दरबारी थे। अकबर कहते थे कि तानसेन तुमसे बड़ा दुनिया में तो कोई संगीतज्ञ नहीं हो सकता। अकबर तानसेन कहते नहीं, मुझसे भी बड़े हैं। कौन? मेरे गुरुजी। तो बोले गुरुजी को उनका कभी प्रोग्राम कराओ यहाँ पर। बोले गुरुजी अपनी इच्छा से गाते हैं, और वो किसी राजा के लिए नहीं गाते, वो ठाकुर जी के लिए गाते हैं। वो जब सेवा करते हैं तब वो गाते हैं, कोई सामने खड़ा रहे तो नहीं गाते। अकबर ने कहा कि चलो हम सुनेंगे। अकबर गया वृंदावन तानसेन के साथ में, और ठाकुर जी की सेवा करते करते श्री हरिदास जी महाराज गा रहे थे। अकबर सुन रहा था तानसेन के साथ। तो अकबर ने कहा तानसेन से, मियां तानसेन, मुझे तो लगता था कि तुम ही सबसे बड़े दुनिया के गायक हो, लेकिन तुम तो अपने गुरु जी के आगे कुछ भी नहीं हो। तानसेन ने कहा होगा भी कैसे, मैं हो भी कैसे सकता हूं, क्योंकि मैं खाली दिल्ली के बादशाह के लिए गाता हूं, और जो सारे जगत का बादशाह है उसके लिए मेरे गुरु जी गाते हैं। तो दोनों की वाणी में अंतर तो होगा ही, दोनों की वाणी में तो अंतर होगा ही। यही बात होती है सज्जनों माताओं, जब आपकी सेवा उस जगदम्बा के लिए होती है तो आपकी छोटी सी छोटी सेवा भी बहुत सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। धन्य है हमारा जन्म कि हमने भारत की धरती पर जन्म लिया है, जहां पर इस भारत की चर्चा हो रही है स्वर्ग में। स्वर्ग में कहते हैं लोग कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयः, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव, सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम्। जहां पर भगवान की कथा न हो, जहां पर यज्ञ न हो, जहां पर साधु संत न रहते हो, ऐसा धाम यदि स्वर्ग भी हो तो उसको कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसको ठोकर मार देना चाहिए। उससे तो बढ़िया जन्म भारतवर्ष में है, क्योंकि भारतवर्ष में जन्म लेने वाला व्यक्ति नवरात्रि की उपासना करता है। भारतवर्ष में जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी मैहर जा रहा है, कभी वैष्णो देवी जा रहा है, कभी डोंगरगढ़ जा रहा है, कभी शक्तिपीठों का दर्शन करने के लिए, कामाख्या, ज्वाला जी आदि आदि दर्शन करने के लिए जा रहा है। कुंभ में चले जाओ तो अनेक महात्माओं का दर्शन मिलेगा, एक से एक बड़े बड़े विरले तपस्वी महात्मा। और यहां पर गांव गांव में कथाएं हो रही है, कहीं देवी भागवत, कहीं श्री रामचरितमानस, कहीं भागवत की कथा, कहीं शिव महापुराण। हर गांव में, जिस गांव से आप गुजरिए, कहीं ना कहीं 2-4 पोस्टर बैनर लगे मिलेंगे आपको, अमुक तारीख से यह भागवत कथा। यह गौरव केवल भारत भूमि को ही प्राप्त है। इसीलिए आप धन्यतमा है, आप अपने इस बात पर गौरव करिए कि भगवती ने कृपा करके आपको, क्योंकि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ये शाम सुदुत स्वयं हरे है ये जन्म लुब्धा निशभारता जिने मुकुंद सैवोपैकम स्प्रियागिना। स्वर्ग के ऋषि कहते हैं कि इन जिनका भारतवर्ष में जन्म हुआ है वो इतने भाग्यशाली। अरे वो भाग्यशाली नहीं है, उनका कोई पुण्य कर्म नहीं है, बोले भगवान ने प्रसन्न होकर के उन पर भगवान प्रसन्न है, इसीलिए उनको भारतवर्ष में जन्म दिया है। क्योंकि ये भारतवर्ष में जो भी आप कृत्य करते हैं इसी के द्वारा मुक्ति बताई गई है।
मुक्ति का मार्ग और दूसरा कोई और धरती नहीं है जहां से मुक्ति का मार्ग खुलता हो।